आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। मानपुर के निजी रिजॉर्ट में राजद का सामान्य समारोह सह कार्यशाला आयोजित, मुख्य अतिथि रहे अभय कुशवाहा। गया मानपुर के एक निजी रिजॉर्ट में राष्ट्रीय जनता दल राजद की ओर से एक सामान्य समारोह सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर मुख्य अतिथि अभय कुशवाहा का स्वागत कर किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए अभय कुशवाहा ने राजद की आगामी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा, यदि राज्य में राजद की सरकार बनती है तो माई बहन सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जाएंगे, जिससे परिवार चलाने में आसानी होगी। इसके साथ ही गरीब परिवारों को मात्र 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। कुशवाहा ने पिछली सरकारों की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि 1990 से पहले गरीबों और पिछड़ों को वोट देने से रोका जाता था, लेकिन लालू यादव के शासन में उन्हें न केवल मतदान का अधिकार मिला, बल्कि राजनीतिक भागीदारी का अवसर भी प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में गया जिला राजद अध्यक्ष मुर्शीद आलम, महानगर अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष मोहम्मद ताहिर, कुंदन वर्मा, मीडिया प्रभारी हाविद अंसारी, प्रखंड अध्यक्ष किशोरी यादव, वजीरगंज से संभावित प्रत्याशी इंद्रदेव विद्रोही, पूर्व मुखिया लालदेव प्रसाद, अरविंद कुमार, अर्जुन यादव, सतेंद्र यादव, राजेश कुमार, विद्यानंद ठाकुर समेत बड़ी संख्या में राजद नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक न्याय, संगठन विस्तार और आगामी चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभय कुशवाहा ने बताया कि आने वाले विधानसभा हमारी होगी और हम इसको जीत के ही रहेंगे। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में संचालन एवं अध्यक्षता किशोरी प्रसाद यादव प्रखंड अध्यक्ष कर रहे थे और इस कार्यक्रम को संचालित करने में उनका सहयोग चंदन कुशवाहा एवं इंद्रदेव विद्रोही जो संभावित प्रत्याशी है वो कर रहे थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया। इस बात बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहाँ तक विधानसभा का क्षेत्र है, माननीय ऊपर से नेता जो हम लोग को क्षेत्र में जिनको टिकट देंगे, हम लोग का हाथ मजबूत करके उनको विजय बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए आरजेडी का, और सभी लोग यहाँ पे बहुत लोग आए हैं, तो सभी लोग जो हैं इन लोग को सपोर्ट कीजिए और नेता लोग को सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद। राजद के कार्यकर्ता एवं जिला के राजद के कार्यकर्ता सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल की जो सरकार है, गरीबों के मान सम्मान और अति पिछड़ी एवं अनुसूचित जनजाति को हमारा जो राज्य सरकार है वो सम्मान देने का काम किया है। और हम लोग जो है, जो भी हमारे कार्यकर्ता थे, जो भी पदाधिकारी हैं, वो राजद के सभी वोट करें, ताकि हमारे समाज को समाज बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने 15 साल जंगल राज चलाया है। जरा बताइए, घटना याद घटता है और 30 साल पहले के बात याद करवाता है। उस समय तेजस्वी यादव बच्चे होंगे या नहीं होंगे? अब जरा समझिए, उस आदमी को कहता है कि जंगल राज आ जाएगा। रोज हत्या, रोज बलात्कार, रोज गया के कोई न कोई कोना में डकैती, रुपया छिनाई, सब आप देख रहे हैं अखबार के माध्यम से, टोला मोहल्ला के अगल बगल के माध्यम से। तो इस सब बात याद रखना है और चुनाव में इसको बदला लेना है। इसलिए सब आप लोग तैयार रहिए। और कह रहे थे कि वजीरगंज में राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार होना चाहिए, तो लगातार जो हम लोग के पार्टी के नेता सब विषय पर सोच रहे हैं, सब विषय पर चर्चा हो रहा है, आपका बात वहां तक पहुंच रहा है। और किशोरी बाबू जो आपके प्रखंड अध्यक्ष हैं, उस सब नेता से बात बोल भी रहे हैं लगातार।
तो इनका भी आवाज पटना तक पहुंच रहा है। इसलिए एक बताना नहीं है, एकजुट बना के रहना है और सभी जाति धर्म के लोगों से प्रेम मोहब्बत भाईचारा कायम करना है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पंचायत अध्यक्ष प्रखंड कमेटी के साथी से आग्रह करेंगे। 90 के बाद पैदा हुआ है। 90 के पहले हम लोग क्या खेल रहे थे? उठना बैठना बोलना चालना जितना भी काम था लगभग अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के लोगों को बंद था। खुलेआम लोग पैर उठ चल नहीं सकता था, ब्लॉक में नजर नहीं आते थे। हम लोग के मतलब SC ST OBC ब्लॉक में नजर नहीं आते थे। उसके जब 90 के बाद लालू जी आए, लालू जी ने ये सारा काम हम लोग को और रास्ता दिखलाए और तब से हम लोग अभी तक बरकरार हैं। और फिर बीच में जो हमको तो लगता था कि उसी समय 10 वर्ष और लालू जी को रहना चाहिए था। हम लोग 10 वर्ष क्या चले गए कि हम लोग 20 वर्ष पीछे हो गए हैं। अब हम लोग को जागने का समय आ गया है और हम लोग सब मिल करके तन मन धन तीनों चीज से चाहे जिनको भी RJD से टिकट मिलता है उनको जिताने का काम करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के वाला जो है जनता बिहार में आएगा, इसलिए बहुत बड़ा साजिश रचा गया है। और साजिश को जो है नाकाम करने के लिए आप तमाम लोग जो है लग जाइए कि साजिश इसका नाकाम हो। चलिए बहुत बुढ़ी के जो पेंशन मिलता है, जब हमारा नेता घोषणा किया आपको 1500, तो इन्होंने आनंद फानंद में 1100 रुपया करके जो है भाग चला। हमारी सरकार जब बनेगी, महागठबंधन की जब सरकार बनेगी, 1100 रुपया नहीं 1500 रुपया किया जाएगा। इसको हर घर में पहुंचाइए, हर लोग को पहुंचाइए, हर समाज तक पहुंचना चाहिए। इसको जो है ये चारों पांचों योजना अगर आप पहुंचा दिए तब किसी माँ के हंसते नहीं कि हमारी सरकार बनने से कोई रोक दे। एक चीज महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी आपके बीच में आएगा उसको आप लोग तन मन धन वोट देकर जिता के और विधानसभा भेजने का काम कीजिए। हमारे मित्र साथी राष्ट्रीय जनता दल के जी बारागंधार शिवली जी, भदेजा निरंजन यादव जी, नौरंगा मोहम्मद साकिब जी और शोहरापुर प्रदीप यादव, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम और जय हिंद। और एक बात के लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं और आपका अभिनंदन भी करना चाहता हूं, क्योंकि आज से साल भर पहले जब हम चुनाव लड़ रहे थे, समाजवाद के प्रोधा लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के लिए एक नई रोशनी की किरण भाई तेजस्वी यादव जी जब हमें औरंगाबाद का सिंबल देके भेजा, तो तमाम जो 90% की जो आबादी थी पूरी एकजुटता के साथ, जिसमें जाने अनजाने आप सभी लोगों का भी किसी न किसी रूप में हमें सहयोग प्राप्त हुआ, समर्थन मिला, उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हमारे, चाहे वो बजरंगगढ़ के हो और भी क्षेत्र के लोग हो, बेझिझक वो हमारे सामने आके मदद नहीं किए, लेकिन वो अपने घर पर भी बैठे बैठे एक जानदार शानदार सहयोगी और समर्थन होने का अपना परिचय दिया। उसी का प्रतिफल हुआ कि 75 साल का रिकॉर्ड और
औरंगाबाद में जीता। ये जीत हमारी जीत नहीं है, ये जीत हमारे गरीब गुरबा और 90% की आबादी की एकजुटता की जीत है। लोग दिग्भ्रमित कर करके, बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं, सब लोग कहते हैं, हम जब गए तो हमने नारा यही दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं। साथी, बहुत बातों की चर्चा आपके बीच हुई, हम उन तमाम बातों का जिक्र नहीं करना चाहते। एक बात का जिक्र अति पिछड़ा के महानगर के जिला अध्यक्ष जी कर रहे थे, बड़ा समझने वाली बात है। और अगर उस चीज को हम लोग समझ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमें फिर बताने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी कि हम किनके साथ और किनके समर्थन में किनकी सरकार बनाने की आवश्यकता है। ठीक कह रहे थे। 1990 के पहले क्या स्थिति थी बिहार की? मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार अधिकतर टाइम रही, लेकिन उस कांग्रेस पार्टी की सरकार में वोट देने का भी हम लोगों को अधिकार था। ये बोलो तो छूट जाए, जो वोट पड़ गए है तो एक गांव के तो पल्ला बाबू बोल देती ने हो गलो, चिल्ला बाबू बोल देती ने हो गलो। 1990 के पहले ये स्थिति, और जब समाजवाद के प्रोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में आए तो गरीब गुरुआ लोगों को अपने अधिकार के लिए बोलने का और लड़ने का जुबान दिया, लड़ने की ताकत है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। वोट देने का अधिकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ऐसे संविधान की संरचना की कि चाहे वो अंबानी का परिवार हो या दुखल मांझी का परिवार हो, सबका वोट का कीमत एक है, बराबर। उस अधिकार का हनन 90 के पहले करते रहते थे लोग, लेकिन 90 के बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार ने एक व्यवस्था परिवर्तन की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। अगर वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई 90 के बाद नहीं लड़ी जाती तो आज हमें इस तरह का सुंदर और खूबसूरत बिहार हमें देखने को नहीं मिलता। ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव था, उसके खिलाफ जो आप जंगल राज करते हैं वो जंगल राज नहीं, एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बिहार ने लड़ने का काम किया। इसलिए समझने की आवश्यकता है कि 90 के पहले जो लोग सत्ता के शीर्ष पर सत्ता चलाने का काम करते थे, आज वो कहां हैं, किनके साथ है, किस दल में? वो बखूबी 90 के बाद समझ गए कि अब हम डायरेक्ट सत्ता में हम नहीं आ सकते हैं। तो बड़ी चालाक चीज होते हैं वो लोग, अपना चालाकी दिया और हमारे और आपके कंधे पर रखकर, हमारे और आपके चेहरे को आगे कर करके आज भी सत्ता पर काबिज वही लोग हैं। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक तो कर रहे थे वक्ता हमारे लालू यादव जी, अगर चाहते कि तेजस्वी जी को हमें मुख्यमंत्री बनाना है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लेते तो वो जेल भी नहीं जाते और तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठे। राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव जी ने इतना बड़ा त्याग तो किनके लिए किया? उन्होंने 90% की आबादी के लिए किया कि चाहे जो भी हो जाए हम समझौता करने वाले नहीं हैं, हम समाजवाद को किसी भी रूप में हम नीचे आने नहीं देंगे। हम निश्चित तौर पर गरीब गुरबा जो वंचित समाज है
अल्पसंख्यक समाज है उसके हक और अधिकार की लड़ाई हम लड़ने का काम करते हैं। क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को? कोई दिक्कत होता क्या? अरे भाई, जब जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद शहीद के साथ समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना सकती थी, तो यहाँ तेजस्वी बाबू को थोड़ी बोलते हैं साइन कर देता, खूब बढ़िया से गले लगा देता। तो ये सारी बातें हैं साथी, समझने की आवश्यकता है। और आपकी भावना को मैं समझता हूं। आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी बढ़िया से चुनाव हो, बढ़िया लोग चुनाव लड़े। तो देखिए, ये गठबंधन है, महागठबंधन, और महागठबंधन में हम लोग आपकी भावना को निश्चित तौर पर हम लोग अपने नेता के पास पार्टी में पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन जब महागठबंधन से कोई भी अगर आपका उम्मीदवार आ जाए, तब फिर अगल और बगल आपको नहीं देखना होगा, जाति धर्म में नहीं बंटना होगा। अब है कुशवाहा को टोटल, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, यादव हो, मुस्लिम हो, सारे लोग जब औरंगाबाद में वोट दिए तो जहानाबाद में भी कुशवाहा समाज और अति पिछड़ा दलित सारे लोग जहानाबाद में भी वोट दिए। तो वोट कोई जात पर राजनीति नहीं होती, राजनीति जमात की चीज है। और महागठबंधन से बड़ा जमात मैं समझता हूं कि बिहार में कोई नहीं है साथी। हम पिछड़ते कहां पर है? हम पिछड़ते हैं हमारे जो वोटर्स हैं उनको वो दिग्भ्रमित करने में कामयाब हो जाते हैं, इसलिए हम लोग पिछड़ जाते हैं। हमारे लोगों को लोग दिग्भ्रमित कर देते हैं, कहीं पर जात में बिरादरी में बांटने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन आप लोग उनको लड़ते देखे हैं कभी? 5 साल लड़ते रहेंगे, लेकिन जब वोट की बारी आएगी तो सारे गीले शिकवों को भूल कर जहां उन्हें बटन दबाना है वहीं पर दबाने का काम करेंगे। तो ये समझने की आवश्यकता है लोगों को। तेजस्वी बाबू का जो विजन है, जो सोच है, मैं समझता हूं तेजस्वी बाबू का 35 से 36 साल उम्र हो रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के तमाम नेता एक तरफ, और किस भाषा का इस्तेमाल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके पूरे परिवार के प्रति किस तरह का भाषा का इस्तेमाल वो करने का काम किया। लेकिन आपने कभी देखा कि तो लोग कुछ बोलते रहे एनडीए गठबंधन के लोग, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जुबान कभी नहीं पिछला, कभी नहीं पिछला, कभी भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल तेजस्वी प्रसाद यादव ने नहीं किया साहब। इसलिए हम उनके धैर्य को सलाम करते हैं। बहुत कम उम्र है उनका, और जिस तरह का धैर्य है, मैं समझता हूं कि ये राज्य के राजनीति के लिए नहीं, देश के राजनीति में वो एक दिन बहुत ऊंचे पद पर हासिल होंगे। हमनी के एकाध बाल बच्चा के भी कोई बोल देता है, अगल बगल पड़ोसी भी, तो देखा वो कैसे लड़ जाओ, काका ना हो जाए। तो ये समझने की आवश्यकता, उनकी जो विजन है, उनका जो सोच है, और जो गरीब से भी 4 बार प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, 5वां बार पुनः फिर उनका आगमन होने जा रहा है। मैं तो ये मांग कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी आप बिहार आ रहे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन चुनाव के दौरान आते हैं और घोषणा जो करते हैं, तो आप ट्रेन इस बार देने की घोषणा नहीं करें, इस बार फैक्ट्री लगाने की आप घोषणा करें कि मैं बिहार में, उत्तरी बिहार हो या दक्षिणी बिहार में, मैं इस तरह का फैक्ट्री लगाने जा रहा हूं जिसमें 10,000, 20,000, 50,000 हमारे जो बिहार से जो पलायन कर के लोग अन्य राज्यों में जा कर के काम कर रहे हैं, उनको बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं काम देंगे। हम तो चाहते हैं इसकी घोषणा करें, लेकिन एनडीए गठबंधन के जितने भी लोग हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी 4 बार क्या 44 बार भी अगर आएंगे
तो इस बार बिहार के महान मतदाता मालिक ने जो मन बना लिया है कि इस बार तेजस्वी जी के नेतृत्व की सरकार, मैं समझता हूं कि वो बदलने वाला नहीं है। सर, गया में माई बहन योजना का जो पर्चा भरा जा रहा था, तो जो कर्मी भर रहे थे, जो पदाधिकारी महागठबंधन के थे, उन पे FIR दर्ज कराया गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर कुछ कहने की बात नहीं है। आप जान रहे हैं कि गया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अफसरशाही पूरी तरह से हावी है, और जहां पर और जिस जगह भी अफसरशाही हावी हो जाए तो मैं समझता हूं कि उस जगह की लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। लोकतंत्र की हत्या है। और सभी जगह आप कहीं भी चले जाइए ना, चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो, यहाँ तो सरकार के भी जो विधायक है उनकी बात एक थाना प्रभारी छोड़ दीजिए, एक हवलदार और चौकीदार तो सुनता ही नहीं है जी, जो सरकार का विधायक है। हम लोग की बात और आम आवाम की बात ही छोड़ दी। सर, क्या लगता है कि जो केंद्र सरकार में बैठे सरकार है और बिहार सरकार पूरी तरीके से ये जानती है कि इस बार मेरा पत्ता साफ है, महागठबंधन साफ कर देगा? देखिए, पूरी तरह से वो जान रहे हैं कि हमने 20 साल जो गलती किया है उसका शायद लगता है कि 2025 में हमको खामियाजा हार के साथ भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो हर एक तरह का षड्यंत्र करने का प्रयास ये डबल इंजन सरकार करेगी, जिसमें एक षड्यंत्र की शुरुआत उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के हाथों कराना प्रारंभ कर दिया है, और इसके बाद भी वो और भी तरह के षड्यंत्र रचने का काम वो करेंगे। लेकिन हम भी महागठबंधन के तमाम लोग सजग हैं, किसी भी तरीके से हम लोगों को दिग्भ्रमित होने नहीं देंगे। महागठबंधन जो है सर, वो कितना इस पर भारी पड़ने वाला है चुनाव आयोग? देखिए, महागठबंधन भारी नहीं है और न कोई पार्टी भारी होती है। महान मतदाता मालिक उनको भारी बनाते हैं और समर्थन के साथ बनाते हैं। भैया, तेजस्वी की सरकार आएगी तो किसान के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, आप जान रहे हैं, सबसे पहले तो 200 यूनिट बिजली फ्री होगी, और हम लोग प्रयास करेंगे, इसका मैंने सदन में भी बात उठाई कि आप KCC का लिमिट बढ़ा दिए हो, लेकिन जो किसान हमारे करोड़ों के कर्ज में डूबे हुए हैं, जब तक कि वो किसान कर्ज से मुक्त नहीं होंगे तब तक आपका लाभ ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। आज जो 50,000 रुपया का KCC लिए हुए थे, उनको किन्हीं का 2.5 लाख, किन्हीं का 5 लाख हो गया है। मैंने कहा कि किसानों का जो ऋण है, ऋण पूरी माफ़ करो, नहीं तो जो सूद उनको लग रहा है वो सूद आप माफ़ करके उनसे मूर आप जमा करवा लो। हम महागठबंधन में हमारी जब बातें होगी तो किसान की सहूलियत के लिए जिस भी प्रकार का कार्यक्रम योजनाएं चलाने की ज़रूरत होगी, वो तमाम योजना किसान हित की निश्चित तौर पर तेजस्वी जी की सरकार में चलाई जाएगी। और लोगों को सम्मानित करके पदाधिकारी को सर्टिफिकेट भी दिए। क्या लगता है इस बार वजीरगंज में किस तरीके का माहौल बनने वाला चुनाव में? देखिए, माहौल तो पूरे बिहार में है। वजीरगंज अछूता कैसे रहेगा उससे? जब पूरे बिहार में बदलाव का बयार बह रहा है तो बिहार का ही एक हिस्सा वजीरगंज है, तो इसका असर तो यहाँ पड़ना स्वाभाविक है। किस तरह का आज का जो रणनीति है, किस तरह से अपनाएंगे? तैयार किया गया मंच से भी आपके कैंडिडेट होने की मांग की गई सांसद महोदय के सामने। क्या लगता है ये आगे चल के आला कमान के हिसाब से क्या होगा? देखिए, किसी भी परिस्थिति में आरजेडी के लिए गठबंधन धर्म सबसे बड़ा है। मांग करना लोगों का व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन निर्णय लेना तो पार्टी का आला कमान का काम है। और मैं समझता हूं कि
बिहार में या वजीरगंज में हर जगह पर कुछ न कुछ इस बार बदलाव होंगे, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है वो इस तैयारी में हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर सफलता मिले और हम विजय हों और बिहार में सरकार बनाएं। तो उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा और मैं तो समझता हूं कि आने वाले दिनों में आपको दिखने लगेगा कि बिहार में बदलाव के जो है बयार बह रहा है। सर, हमने सुना है कि पिछले बार जो 15,000 वोट से अधिक से हारा था उसको टिकट मिलने की संभावना नहीं है महागठबंधन से। देखिए, अब कोर कमेटी का क्या निर्णय है उसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई निर्णय है तो हम समझते हैं कि पार्टी के लिए और पूरे महागठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बेहतर निर्णय है। अगर ऐसा निर्णय सही निर्णय है, इससे पार्टी को लाभ होगा। अगर आपको मौका देगी पार्टी, किस तरह का यहाँ रणनीति तैयार करेंगे कि पूरे वजीरगंज विधानसभा की सीट आपके पास आए? देखिए, आपने देखा आज के कार्यक्रम में बूथ लेवल से लेके पंचायत स्तर के और प्रखंड स्तर के हमारे सारे पदाधिकारी आज इसमें शरीक हुए और तेजस्वी जी का यह सख्त हिदायत है पार्टी के कार्यकर्ताओं को, एक भी वोटर का नाम कटे नहीं, क्योंकि जो लोग ये साजिश रच रहे हैं कि गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को वोट देने से हम वंचित करें, तो भाई उसका साजिश को हमको नाकाम करना है। इसी के लिए कार्यशाला आयोजित किया गया था और इस कार्यशाला में लोगों को इस बात की शिक्षा दी गई कि वो अपने बूथ पर मुस्तैद रहें और अपने BLO के संपर्क में रहें कि किसी भी वोटर का नाम गलत तरीके से हटाया ना जाए। पूरा परिचय। देव विद्रोही, पूर्व विधायक, जल परिषद।